बहनों से भी, और आप अपने विचार अपने हिसाब से ही रखें। नाम बताएं और महाविद्यालय से जो आपका अनुभव है उस वो साझा करें, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से। सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म का मैं हाँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें मंच दिया, और प्रिंसिपल सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूजा अलान मैम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी इस ग्रामीण अंचल में आयोजित की है। यह निश्चय ही हिंदी भाषा के भविष्य के लिए और ज़्यादा संभावनाएं, कहीं न कहीं संभावनाओं के जो द्वार हैं ये खोलती हैं। और जो हमारा विषय है वैश्वीकरण और हिंदी साहित्य का बदलता परिदृश्य, तो आज मैंने देखा कि देश के अलग अलग क्षेत्र से, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं और बिहार से हैं, यहाँ पर शोधार्थी आए हैं, शिक्षकगण आए हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। और इसके साथ ही न केवल हिंदी भाषा कथ्य के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, साथ ही प्रचार सामग्री में किस प्रकार और अधिकाधिक प्रसारित होती जा रही है, इसकी भूमिका हमें पता चली। और साथ ही मैं हिंदी विभाग के जितने भी यहाँ पर अध्यापक गण हैं, चाहे पूजा अलान मैम हैं, साथ ही जगदीश सर है, राम कुमार सर हैं, इन सभी ने ये सफल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके माध्यम से जो वर्तमान में जब वैश्वीकरण की बात होती है तो कहीं ना कहीं आज के समय में संवेदना की जितनी अधिक हमारे समाज को आज ज़रूरत है, क्योंकि मानव एक संवेदनशील प्राणी होने के नाते ही एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन कर सकता है। ऐसे में हिंदी साहित्य कहीं न कहीं जो हमारे भाव जगत से जुड़ता है, जो हमारे हृदय की आवाज़ के रूप में सामने आता है, तो उसके विषय में ये संगोष्ठी निश्चित ही अनेक विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। धन्यवाद जी। थोड़ा सा आप भी बताएं। हिंदी साहित्य की शोधार्थी होने के नाते दिनकर जी की पंक्ति है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, पर मैं हिंदी साहित्य की शोधार्थी होने के नाते इसमें कुछ परिवर्तन करूंगी। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें हिंदी का प्यार नहीं। हिंदी शोधार्थी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है, क्योंकि हिंदी हमें केवल संवेदना ही नहीं जगाता, हमें असली मायने में मनुष्यता के जो मतलब है वो भी समझाता है। और ये जो टॉपिक है आज के सेमिनार का, वैश्वीकरण, तो जैसे वैश्वीकरण केवल आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं है, भाषा, साहित्य, समाज, संस्कृति, और उसमें भी भाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी के पक्षों को आज इस संगोष्ठी के माध्यम के द्वारा और अधिक विस्तार में बताया गया। और जो प्रबुद्ध जन आए, मैम भी, प्रिंसिपल सर भी, इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, तो इन सब से हमारा और अधिक प्रबोधन हुआ। इसके लिए भी मैं स्टाफ सर का और सभी का शुक्रगुजार हूँ। तो धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद।